कन्हैया धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोले महाराज जब से मुझे ही तो देख रहे हो और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ ना, तो तुम्हारी आधी आधी जो शक्ति है वो आंखों के माध्यम से जो है मेरे अंदर आ गई महाराज। और जैसे ही उन गोप ग्वालों ने ये सुना तो महाराज ऐसे एकदम कमजोर होते हुए कहे, हाँ महाराज तब तो कहें हमारी शक्ति आजकल कहाँ चली गई, एकदम वीकनेस हो रही है, अभी कमजोरी आ गई शरीर में। पता नहीं भैया तू तो चोरी करता था माखन, अब हमें कहाँ पता हो कि तुम माखन चोरी करते सबके बलन की चोरी करने लगो, शक्ति की चोरी करने लगो महाराज। 7 साल के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन और 7 रात्रि तक अपनी कनिष्ठ कन्नी उंगली पर धारण करके रखा महाराज। 7 दिन बाद इंद्र को लगा अब तो वहां एक पत्ता भी नहीं बचा होगा ब्रज में। इंद्र देखने आए तो देखे तो यहाँ तो ब्रज में धूल उड़ रही महाराज। सामर्थक में गौन से पूछा क्या हुआ, मतलब बिजली पानी सब कुछ गिराया, कुछ नहीं हुआ। इंद्र समझ गए दिस इज नॉट ओनली सिंपल पर्सन, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, दुनिया का बाप है। दिस इज गॉड ऑफ कृष्णा, कन्हैया भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान है भैया, भगवान है ये तो। अब देखो ऐसा होता है कि कभी कभी आपके घर में कोई नाराज हो जाता है, माने कभी देवी जी नाराज हो जावे, कभी देवता जी नाराज हो जावे। अब जब नाराज हो जावे उनको मनाना हो तो क्या करें, भाई जिसको जो प्रिय है वो गिफ्ट दे दो तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। अब यहाँ पे कन्हैया नाराज, इंद्र ने सोचा क्या करूं ऐसा जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तो इंद्र को याद आया कि भगवान को तो गाय पसंद है। क्या पसंद है? गाय पसंद है। तो कामधेनु गौमाता को साथ में लिया है। किसको? कामधेनु गौमाता को साथ लिया और ऐरावत हाथी पर बैठ के आए और महाराज कन्हैया कदम्ब के वृक्ष के नीचे विराजमान थे। वहीं से कामधेनु गौमाता ने दूध की धार लगाई, इंद्र के ऐरावत हाथी ने सूंड से जल डाला और भगवान का जो है अभिषेक इंद्र देवता ने किया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और इंद्र ने भगवान कृष्ण को एक नया नाम दिया है, गोविंद। क्या दिया है? मतलब गोविंद भगवान की है। गोये गाय, विंद ने आंखें, जो गाय की आंखों का तारा हो वही गोविंद है। और जो दूध और पानी से जो अभिषेक किया था वो पानी जो बह के गया एक गड्ढे में जो इकट्ठा हुआ, कालांतर में उसे गोविंद कुंड कहते हैं। आन्योर गांव और जतीपुरा के पास में गोविंद कुंड आज भी है, उसी में भैया इंद्र ने अभिषेक किया था। थोड़ा सा आगे पहाड़ी पे जाओगे ना तो इंद्र के ऐरावत हाथी के पद चिन्ह मिलेंगे, कामधेनु गौमाता का चरण चिन्ह मिलेगा और कन्हैया की चरण चिन्ह भी मिलेंगे चरण पहाड़ी पे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। ऐसे ही आनंद आते रहना चाहिए हमारा। आनंद आएगा तो कोरोना नहीं आएगा, और कोरोना आएगा तो फिर आनंद नहीं आएगा। तो आपको जो चाहिए सो देख लो, ठीक है। और वैसे भी हमने तो कल ही कहा था कि हम तो कोरोना का अंतिम संस्कार कर चुके। कल क्या संख्या बताई थी एक्टिव केसों की? 8,26,000 और आज है 8,12,000, माने 7-8 हजार और कम हो गए भैया। रोज का हो रहा है ना उसका। मात्र 15-20 दिन और फिर मध्य प्रदेश कोरोना फ्री स्टेट बन जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैंने रावण के साथ साथ कोरोना को भी जला के रख देना है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इधर भगवान का अभिषेक किया, दिव्य स्तुति इंद्र ने की है। आगे बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। अब एक बात बताएं, इतना पानी, अब आप सोचो कि इतना पानी जो था ये गया का। पिछले बार क्या हुआ था? पिछली बार भगवान राम के अवतार के समय अगस्त ऋषि जो थे ना,
उनको भोजन पे इनवाइट किया था भगवान राम ने, क्या आइए महाराज कभी हमारे घर भोजन करके तो जाइए। ब्राह्मण भोजन करवाने का बड़ा पुण्य है महाराज। मैंने कहा था ना कि भगवान के मुख से अग्नि और ब्राह्मण का जन्म होता है। जब अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुंह से आहा सुनाई दे, समझ लेना कि आपकी आहुति पहुंच गई उधर। तो बुलाया ब्राह्मण देवता माने अगस्त ऋषि को। अब अगस्त ऋषि कहने को हमारे जैसे हाइट वाले हैं, लेकिन उनका पेट खतरनाक है महाराज। असर तो यही है कि सीता मैया बनावे तो ही खाऊं मैं, किसी दास दासी के हाथ का नहीं खाऊंगा। भगवान राम ने कहा महाराज चिंता ही मत करो, जानकी ही आपके लिए प्रसाद बनाएगी। भगवान राम जो है भोजन परोसते हैं किनको? अगस्त ऋषि को। और जानकी माता पंखा झल रही है और अगस्त ऋषि दबा दबा के खा रहा है। वही इतना दबा दबा के खाया, इतना दबा दबा के खाया कि सारी अयोध्या का महाराज जो राजमहल में बना था सब खत्म। बहुत खाया। माता जी के पूरी जिंदगी निकल गई। पूरी जिंदगी में इतना नहीं बनाया जितना अकेले अगस्त ऋषि को खिलाने में बना दिया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब इधर माता जी सोचे खाया इतना है तो पिएंगे कितना। मैं स्वाभाविक कई लोग होते, मैंने तो एक को देखा है हमारे गांव में है, रोटी भी महाराज वो एक डब्बा भर के होती है ना, हम इधर कहते हैं थप्पी भर के, माने इतनी रोटियां थे डब्बे में, अकेला निपटा जाता है। और उसके बाद वो गगरी होती है ना छोटी वाली, वो आप ऊपर रख के आए ना, उससे भी एक बड़ी होती थोड़ी सी, इतना भर के वो पानी भी पीते हैं साथ। अब मैंने कहा जाता कहाँ है ये, उस पर रिसर्च होनी चाहिए कि भैया 20 रोटी और ऊपर से वो बड़ा गगरा भर के पानी है, जाता कहाँ है, रिसर्च इस पे होनी चाहिए। फिलहाल कोरोना को छोड़ के इस पे रिसर्च करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो अगस्त ऋषि ने कहा प्रभु भोजन तो हो गया, थोड़ा जल की व्यवस्था हो जाती तो बड़ा आनंद आ जाए। राम जी ने कहा महाराज रहने दो, आप पानी पीने बैठोगे तो सरयू का पानी कम पड़ जाएगा। ऐसा करो भोजन कर लिया ना, अगली बार आऊंगा पानी पिला दूंगा। ठीक है। जैसे ही इंद्र ने पानी बरसाने का आदेश दिया, इधर भगवान कृष्ण ने कॉलिंग किया उधर अगस्त ऋषि को, महाराज भोजन कर लिया था ना आपने, आ जाइए पानी पी लो। कई जगह होता है भंडारों में ऐसा कि बस यहाँ भोजन की व्यवस्था है, पानी घर जाकर पीना। होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। नहीं पहले हमारे गांव में ऐसा होता था, सब अपने अपने लोटे लेके जाते थे, कोई गिलास कोई लोटा। और उसको ले जाने के भी दो कारण होते थे। पहला कृष्ण पानी लेके जाना है, और दूसरा उधर से समझ गए ना, लेके आए हो कभी? हाँ लेके आए तो थोड़ी मना, हाँ थोड़ी करेंगे, लेके सभी आए होंगे। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे अभी भंडारा होगा, कल मैं देखता हूँ कौन नहीं ले जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो उस लोटे में जो है वो बर्फी बूंदी, जबरदस्ती पता है कि हम खा नहीं पाए, हाँ भैया रख दो 4-5 और। तो कोई नहीं देख रहा है, इतने में धीरे से इधर छुपा पाए। जब कोई देख ले तो वो एक नाना की तबीयत खराब है तो वो आयो नहीं, वो कल ले जा रहे हैं। अब सामने वालों को क्या पता कि 2 नाना है, 2 ही के तो लेके बैठी पड़ोस में, तीसरों कहां से पैदा हो गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अगस्त ऋषि ने उस जल का पान किया है। और एक बार और ऐसी घटना घटी थी, जब भगीरथ जी ने गंगा के लिए तपस्या की थी, तो गंगा मैया जब आई थी तो अगस्त ऋषि को लगी प्यास। महाराज एक चुल्लू में सारी गंगा जी को पी गए, एक चुल्लू भर गए, ऐसा भरा पूरी पी गए। अब भगीरथ जी गए महाराज, करोड़ों साल पे गंगा की तपस्या करी मैंने, अब फिर गंगा जी का मैं आऊंगी लेकिन मुझे संभालेगा कौन? तो करोड़ों साल तपस्या करी शिव जी भगवान की, माने करोड़ों साल तक तपस्या दोनों की तब जाके गंगा जी आई और इनको एक झटके में चुल्लू भर के सारी पी गए। हमें क्या मिला बदले में? माने ये आप सुबह से शाम लग जाए खाना बनाओ और बना के रखो कि 5 मिनट थोड़ा आराम कर लूं मैं, इतने में कोई और उसको चट कर जाए, अरे राम राम राम।
मेहनत करी सुबह से शाम तक, मैंने मुझे ही नहीं मिला भाई। हमने करोड़ों साल तपस्या करके गंगा जी को धरती पे ले आए, इनको प्यास लगी तो ये पी गए एक ही। महाराज निकालो गंगा जी को अपने पेट से, यदि नहीं निकालोगे तो मेरे पूर्वज जो सगर के 60,000 पुत्र हैं वो तरेंगे कैसे? कपिल मुनि की क्रोध की अग्नि में जल के राख हो गए थे। अगस्त ऋषि ने कहा निकालू कैसे? यदि मुंह से निकालूंगा तो झूठी हो जाएगी, मूत्र मार्ग से निकालूंगा तो अपवित्र हो जाएगी, कैसे निकालूं? फिर अगस्त ऋषि ने कहा कोई बात नहीं। अगस्त ऋषि ने अपनी जंघा का छेदन किया है और जंघा का छेदन करके जंघा से महाराज गंगा मैया को प्रकट किया। तो जंघा से प्रकट होने के कारण गंगा जी का एक नाम पड़ा जहानवी। क्या नाम पड़ा? जहानवी। माने जैसे माताएं शिशु को जन्म देती हैं वैसे ही गंगा मैया को जन्म दिया है अगस्त ऋषि ने। माने अगस्त ऋषि की भी बेटी कहलाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ये लीला थी कि भैया पानी यहाँ पिया, वो पानी कहाँ गया? इतना गिरा जो सब पी गए अगस्त ऋषि। आगे एक सुंदर लीला है वरुण लोक। नंद बाबा एक बार सुबह सुबह का ध्यान नहीं रहा, मुर्गे ने भी गलत टाइम पे बाग दे दी महाराज। गलत टाइम पे मुर्गा चिल्लाया, इनको लगा सुबह हो गई महाराज। और गए और जाकर जमुना जी में डुबकी लगा दी। कहते हैं कि संध्या काल के बाद नदी को पेड़ पौधों को छूना नहीं चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। अब 4 बजे के बाद 3:30 बजे बाद ब्रह्म मुहूर्त जब लगता है उस समय आप स्नान कर सकते हो, लेकिन 3:30 के पहले छूना नहीं। अब नंद बाबा को पता नहीं था, ये जमुना जी में उतर गए। जमुना जी में उतरे माने वरुण देवता का अपराध कर दिया। तो वरुण देवता के पार्षद उनको पकड़ के ले गए और जेल में डाल दिया। अरे आप इतने बड़े धर्मात्मा हो, आपको यही नहीं पता कि रात में नदी में नहीं उतरना चाहिए? अब कोई सुन रहा है क्या नंद बाबा की? बहुत देर हो गई। कन्हैया ने सोचा कि बाबा काई को नहीं आए अभी तक। ग्वाल वाले से पूछा, अरे ने ये बताइयो मेरे बाबा भी तो तुम्हारे साथ स्नान करने गए थे, कहाँ गए? बोले एक डुबकी लगाई, दूसरी बाहर ही नहीं आए। अंदर डुबकी लगाई, बाहर नहीं आए, डूब गए वो तो वहीं। कन्हैया गए, घाट से महाराज छलांग लगाई नदी में और रास्ते से होते हुए वरुण लोक को चले गए। वहां गए, जैसे ही मेन गेट पे गए तो पार्षदों ने रोका वरुण देव के। अरे रुको बच्चे, कौन हो तुम? कौन हो तुम? तो कन्हैया थे क्रोध में, क्योंकि उनके बाबा को पकड़ा। भाई पिता का अपमान करेगा तो कोई व्यक्ति शांत थोड़ी रहेगा। कन्हैया ने कहा तुम्हें पता नहीं हम कौन है? बोले हमें नहीं पता। बोले तुम्हारे बाप का बाप हूं मैं। माने तुम्हारा बाप कौन? माने वरुण देव, और वरुण देव के पिता हम हैं। इतने में वरुण देव ने कहा कौन है? बोले ये अपने आप को आपका पिताजी कह रहे हैं। कौन है जरा देखें। तो देखिए, अरे प्रभु आप दंडवत। इधर नंद बाबा जेल में से देखे, वाह इनसे मिलो महाराज, मेरे छोरे के सामने तो दंडवत लेट रहा है और बाप को जेल में डाल के रखा है, कैसा व्यक्ति है। प्रभु आप कहाँ से आए? मेरे सिंहासन पे बैठिए। बोले सिंहासन पे बैठने नहीं आए हो, मेरे बापू को छोड़ो, मेरे बाबा को छोड़ो। बोली आपके बाबा हैं तो तुझे क्या लगता है तेरे हैं क्या? मेरे बाबा है, चलो छोड़ो इनको। वरुण देव ने क्षमा मांगी और कहा कि मैंने तो बस इतना इसलिए किया था क्योंकि गलत समय पर जो है स्नान करने आ गए। नंद बाबा ने कहा कि उस समय का थोड़ा ध्यान नहीं रहा, इसके कारण मैं जल्दी स्नान करने आ गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इतनी धीरे के आई को बोल रहे हो? जोर से बोलो भाई, गला मेरा दर्द कर रहा है और आप लोग नहीं बोलते। आपको तो बोलना नहीं। चलिए एक भजन गा लें पहले, फिर रास लीला में प्रवेश करेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक सुंदर सा भजन है, हमारे मालवा का ही है। थोड़ा नृत्य उठते कर लोगे तो आनंद आ जाएगा, नहीं तो फिर वही कहूंगा मैं कि परसों इधर नाचना मत। न परसों इधर नाचोगे तो लोग पागल समझेंगे कि कथा की तब तो नाचे नहीं, और अब नाच रहे हैं। हो मीठे रस से भरी ओड़ी,
यमुना जी पानी लागे, मीठे रस से भयो रे राधा, रानी रागे महारानी रागे, मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे, हो राधे 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 राधे।
उज्जैन कौन कौन गए? उज्जैन कोई है जो अभी तक उज्जैन ही नहीं गया? गए हो? एक बार और चल, एक बार और चल। बाबा महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे, मन मीठो मीठो छपरा जी को पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मन मीठो मीठो छपरा जी को पानी लागे। भोले उज्जैन की यात्रा कहाँ से शुरू करनी चाहिए? माता जी कहाँ गए थे आज आप? उज्जैन में राम घाट पे नहीं देखो राम मंदिर अति सुंदर, राम घाट पे देखो राम मंदिर अति सुंदर, छिपरा नदी में नहीं देखो राम मंदिर अति सुंदर, छिपरा नदी में नहीं देखो राम मंदिर अति सुंदर। राम घाट पे जाना और राम घाट पे जाना, छिपरा नदी में डुबकी लगाना। छिपरा नदी से डुबकी लगा के जब नीचे के रास्ते जाओगे तो एक बहुत बड़ा राम मंदिर दिखेगा, पाटीदार समाचार देखो। राम घाट पे नहीं देखो राम मंदिर अति सुंदर, राम घाट पे नहीं देखो राम मंदिर अति सुंदर। वहां से थोड़ा आगे बढ़ो तो विक्रम जीरो मंदिर, वहां से थोड़ा आगे बढ़ो तो विक्रम जीरो मंदिर। राम मंदिर से राइट हैंड पे यदि मुड़ेंगे तो विक्रमादित्य महाराज का मंदिर बनता है। वहां से थोड़ा आगे बढ़ो तो विक्रम जीरो मंदिर, वहां से थोड़ा आगे बढ़ो तो विक्रम जीरो मंदिर। विक्रमादित्य मंदिर के आगे क्या है? किसका है मंदिर? माता हर से धीरी शोभा घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे, मैंने गारो गारो से बराजी जो पानी लागे। महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे, मैंने मीठो मीठो से बराजी जो पानी लागे। भोले बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। आगे रासलीला का दिव्य प्रसंग है और रासलीला का प्रसंग जो होता है ना, बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि रासलीला को लेकर, रासलीला शब्द को लेकर सबके मन में बड़े भ्रम होते हैं। और जो आवारा गिरदी करने वाले लोग होते हैं वही सबसे ज्यादा इसका नुकसान करते हैं शब्द का। कभी बाप दादाओं के टाइम पढ़ी होती भागवत गीता तो पता होता रासलीला कहते हैं किसे। जिनके बाप दादाओं ने भी गीता भागवत नहीं पढ़ी वो लड़के लड़कियों के प्रेम को रासलीला समझते हैं। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है।
इनसे तो वो मूर्ख अच्छे हैं जो पागल खानों में भर्ती हैं। ये स्वयं तो नरकगामी होंगे, साथ ही साथ अपनी 21 पीढ़ियों को भी नरक ले जाने का काम करते हैं, जो रासलीला जैसे पवित्र शब्द को भोग और विलास से जोड़कर समझते हैं। रासलीला कोई काम युक्त लीला नहीं है, रासलीला तो काम मुक्त लीला है। कैसे? एक बार कामदेव ने कहा नारद जी से, नारद जी आप मुझसे युद्ध करोगे, मुझसे युद्ध करोगे? कामदेव ने, नारद जी ने कहा नहीं भाई, तेरे से वैसे ही परेशान हूं, पिछली बार तूने बंदर बना दिया था। रामायण कभी सुनोगे तो श्रीपुर की जो घटना है वहां पे बंदर बनना पड़ा था। किसके पीछे? इस काम के पीछे। नारद जी का मैंने बोले ठीक है, आप नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिससे मैं युद्ध कर सकूं। नारद जी, मैंने कहा था फिर से याद दिलाऊं कि भगवान को लीला करनी होती तो किसे भेजते हैं? नारद जी को। नारद जी भगवान के मान। नारद जी ने सोचा कामदेव को कुछ ज्यादा ही घमंड है अपनी शक्तियों पर। नारद जी ने कहा कि जाओ द्वारिकाधीश के पास, उनसे युद्ध करो। यदि तुमने उन्हें पराजित कर दिया तो दुनिया में एकमात्र भगवान तुम बन जाओगे। कामदेव से कहा। कामदेव गए द्वारिका। हमारे सरकार राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। कहा कामदेव आओ। बोलो क्या काम है? बोले महाराज युद्ध करना है आपसे। मैंने कल बताया था जब ऊपर हमारा सत्संग चल रहा था, मैंने कहा था याद होगा कि भगवान 16 साल से कभी बड़े होते ही नहीं। भगवान कृष्ण की उम्र 16 साल, उनके बेटे की उम्र 25 साल और उनका पोता जो है वो 45 साल का है। 16 साल के कन्हैया बाल गोपाल, 16 साल का बच्चा कितना बड़ा होता, दाढ़ी मूछ नहीं आता। किसी भी सीरियल में देख लो रामकृष्ण को दाढ़ी मूछ नहीं है, क्योंकि वो 16 साल से कभी बड़े होते ही नहीं, दाढ़ी मूछ कहाँ आएगी। 16 साल के कन्हैया द्वारिकाधीश के रूप में विराजमान है। कामदेव ने कहा युद्ध करूंगा। जैसे मैं कहूं कि मुझे भोजन करना है, आप कहोगे क्या खाना है, बताओ, फरमाइश हो। भगवान ने भी कहा युद्ध करना है। कौन सा युद्ध करेगा भाई? कोई स्पेशल तेरे लिए युद्ध? बोले प्रभु युद्ध तो एक ही होता है। बोले नहीं, 2 प्रकार के युद्ध होते हैं। एक युद्ध किले का युद्ध और एक युद्ध मैदान का युद्ध। कौन सा युद्ध करना है? आज तेरे साथ ऐसा घनघोर युद्ध करूंगा कि आने वाले समय में तुझे कभी युद्ध करने की किसी से इच्छा नहीं होगी। जो आजकल के टपोरी होते हैं ना, टपोरी समझते हो किसे? आवारागर्दी करने वाले। महाराज हम कन्हैया है, तू क्या तेरा बाप भी कन्हैया की बराबरी नहीं कर सकता? तो उनको तो छोड़ दे भाई, वो तो बहुत दूर की बात है। उनके जो भगत जी है ना, भगत जी होते कन्हैया के, उनके चरणों की धूल बराबर नहीं है। बोले महाराज किले का और मैदान का युद्ध समझ में नहीं आया। थोड़ा ध्यान से सुनना इस कथा को। मन की जितनी गंदगी है ना, मलिनता है ना, सबको खत्म कर देगी ये कथा, एकदम पवित्र बना देगी मन को। किले और मैदान का युद्ध समझ में नहीं आया। भगवान कहता है किले का युद्ध माने ये कि मैं अपने एक कमरे में एकांत में बैठा हूं ध्यान लगा के, तू मेरे दिल में मेरे मन में काम भाव पैदा कर देना। यदि कर दिया तो तू जीता और नहीं किया तो मैं जीता। और मैदान का युद्ध वो जहाँ हजारों गोपियां होंगी मेरे आसपास, काम को भड़काने वाले सारे साधन वहां मौजूद होंगे। तो तेरे बाप में दम हो तो मेरे दिल में काम पकड़ करके बताना। बता दिया तो तू भगवान, काम मेरे दिल में प्रकट कर दिया तो तू भगवान। यदि हार गया तो बोले महाराज यदि हार गया तो आपका बेटा बन जाऊंगा। याद है ना कामदेव प्रद्युम्न बन के बेटा बन के आया था। कल चील हरण लीला की थी कि मन पे से काम और वासना का पर्दा हटाना है। आज के तथाकथित बुद्धिजीवी मूर्ख लोग इसका मतलब नहीं समझते। अरे भोग विलास के लिए 2 शरीरों की आवश्यकता होती है, लेकिन जब कन्हैया ने बांसुरी बजाई थी ना, गोपियों के शरीर नहीं गए थे वहां पे, शरीर तो घर में पड़े रह गए, आत्मा गई थी। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही रास है। जिसमें रस आवे
माने परमात्मा के प्राप्ति का जो सुकून है, शांति है, प्रेम है, उसका नाम रास है। आज वो समय आ गया, शरद पूर्णिमा की वो रात्रि आ गई, ये दिव्य रात्रि। और ये गोपियां कोई साधारण ये आजकल की देवियां नहीं है, ये दंडकारण्य के वो साधु हैं, वो ऋषि मुनि हैं जो भगवान को पति रूप में पाना चाहते थे, जो तपस्या करते हुए वो ऋषि मुनि हैं। और आज गोपियां बन के आए हैं, क्योंकि प्रभु हमें प्राप्त करें, हम प्रभु को प्राप्त करें, प्रभु हमें स्वीकार करें। वो रात्रि आ गया। कौन सी रात्रि? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। दिस इज नॉट ओनली सिंपल नाइट मेटियर। ये कोई साधारण रात्रि नहीं है कि आई चली गई, सोए खाए पिए, ये वो रात्रि नहीं है। भगवान पिता रात्रि, इस रात्रि को क्रिएट किया है किसने? भगवान ने। भगवान ने इस रात्रि का निर्माण किया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद ऋतु में कभी मल्लिका का फूल नहीं खिलता, लेकिन आज भगवान ने चाहा है तो मल्लिका का फूल भी उस ऋतु में खिल गया जिस ऋतु में कभी खिलता नहीं। विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपासिता। जो परम योगेश्वर हैं वो आज लीला करने वाले हैं। मूर्खों के आंखों पर पड़ा काम का पर्दा हटाएंगे आज भगवान। इस दिव्य बांसुरी बजाई है ना निधिवन में बैठकर, पेड़ के नीचे खड़े हैं टेढ़ी टांग करके और बांसुरी बजा रहे हैं, मानो किसी को बुला रहे हैं। जैसे ही बांसुरी की धुन सुने, ये बांसुरी कोई सिंपल नहीं भाई, मार्केट में 10, 20, 50 की मिले वो बांसुरी नहीं है। भोले बाबा ने एक बार पूछा कि प्रभु आपकी लीलाओं में मुझे भी तो स्थान दो। भगवान ने कहा आप खुद ही अपना स्थान देख लो। वही भोले बाबा आज नंद बाबा के जो घर है ना, उसमें एक बांस के रूप में प्रकट हुए थे। उस बांस की ही बनी है ये बांसुरी। ये बांसुरी कोई ये 10-5 रुपए की मार्केट में मिलने वाली बांसुरी नहीं है। ये बांसुरी साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। जिस बांसुरी को मेरे प्रभु अपने अधरों का अधरामृत पान करवा रहे हैं, अपनी होठों पर रखकर बजा रहे हैं। मानो इसमें इस बांसुरी में प्रभु कोई फूंक नहीं मार रहा है, संदेश दे रहे हैं उन गोपियों को जिनको प्रभु बुलाना चाहते हैं। जैसे ही बांसुरी की दिव्य धुन सुनी ना महाराज, उस स्वर में ऐसी गोपियां रम गई कि उनको खुद की तन मन किसी की पता नहीं लगा। एक एक गोपी भोजन बनाया ससुर जी के लिए। ससुर जी को भोजन रखना था, गाय को घास रखना था, लेकिन ऐसी पागल हुई महाराज, गाय को भोजन रख दिया, ससुर को घास रख दिया। इसी बांसुरी की धुन सुन रही है, मां पागल हो गई। एक दूसरी गोपी श्रृंगार करने में व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही बांसुरी की धुन सुनी ना, होठों पे लगाने जाने वाली लाली को आंखों में लगा लिया और आंखों के सुरमा को होठों पे लगा लिया। ये भगवान के प्रेम में पागल होने की दशा। एक गोपी अपने दूध मुंह है बच्चे को, छोटे से पेट भर के बच्चे को गोद में बैठा कर दूध पिला रहे हैं, लेकिन जैसे बांसुरी की धुन सुनी ना, ऐसी पागल हुई कि बच्चे को साइड में पटका। और मैंने कहा ना, शरीर यहीं रह गया घर में, शरीर नहीं गए भैया, आत्मा गई है आत्मा। और बताइए आत्मा, मैंने उस दिन भी कहा था, तीसरे दिन, निर्विकारी है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः।
ये आत्मा निर्विकारी, इसको किसका बंधन है? ये भोग विलास शरीर के गुण है भैया, आत्मा के नहीं। आत्मा तो परमात्मा का अंश होती है। सबकी आत्मा इस शरीर से निकलकर उस निधिवन की ओर प्रस्थान कर गई, जहां मेरे कन्हैया बांसुरी का मधुर वेणुनाद कर रहे थे। जैसे गोपी आई, मेरे कन्हैया ने मंद मंद मुस्कुराहट के साथ उनका वेलकम किया, स्वागत किया और पूछा, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा व्रजश्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा व्रजश्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आप आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। लेकिन बताओ तो आई क्यों हो? ये कैसी बात है? यदि मैं आप सबको अपने घर पे इनवाइट करूं कि आप मेरे घर आइए, आप मेरे घर आओ, मैं पूछूं स्वागत है आपका, मेरे घर आए हो, लेकिन आए क्यों हो? स्पष्ट बुरा लगेगा। महाराज पहले तो बुलाते हो और जब आते पूछते हो क्यों आए हो। यही बात गोपियां कह रही है कि पहले तो बांसुरी बजा के हमें बुलाते हो, जब आ गई है तो पूछते हो कि क्यों आई हो। ये कौन सी लीला है? व्रजश्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे आई हो, अच्छी बात है, अकेली क्यों आई हो ये पूछ रहा हूं। अकेली तो और किसको लाना था? अरे उन्हें लाना था जिनके लिए मेरा ये दिल धड़कता है, मेरी राधा रानी। कहाँ है वो? गोपियां इस बार कन्हैया से ज्यादा मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज यदि दो होते तो बुला के लाती। आत्मा तू राधिका तस्य, ये शरीर तो कृष्ण है, लेकिन इसका जो दिल धड़क रहा है ना, आत्मा जो है ना, वही तो राधा रानी है। और इतना जैसे ही कहा तो उसी समय भगवान कृष्ण के हृदय पटल से राधा रानी का प्राकट्य उस निधिवन की पावन भूमि पर हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि देखो अच्छी बात है आप आई हो, लेकिन ऐसे रात्रि 12 बजे कहीं जाना नहीं चाहिए। आप कुलीन घर की स्त्रियां हैं, जो कुलीन घर की संस्कारी परिवार की बहू बेटियां होती हैं, वो रात्रि में कहीं जाया नहीं करती अकेली। आपको नहीं आना चाहिए था। आप पतिव्रता हो सब, और आपको नहीं पता पतिव्रत धर्म में इतनी ताकत होती है कि यमराज को भी झुकने पे मजबूर कर देता है। सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण लेके आ गए। एक दूसरी कथा में सावित्री ने सूर्य को उगने से रोक दिया कि यदि सूर्य उगा तो मेरा पति मर जाएगा, यदि मेरा पति मरता है तो मैं सूर्य को उगने नहीं दूंगी। ऐसा पातिव्रत का बल होता है। कन्हैया ने कहा तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, सुनो। तुम आ गई हो, रात को तो आ गई हो, समाज तुम्हें क्या कहेगा, कभी सोचा है इस बात पे? सुनो, एक कथा सुनाता हूं तुम्हें। एक स्त्री थी बड़ी पतिव्रता, इतनी पतिव्रता के पति के अतिरिक्त किसी की पूजा ही भगवान ही नहीं है दुनिया में, कोई पति ही सब कुछ है। इतना भाव। पति को अपने हाथों से नहलाती है, फिर स्वयं नहाती है, पति को पहले खिलाती है, फिर स्वयं खाती है। पहले पति के चरण दबाएगी, पति सो जाएगा, उसके बाद स्वयं सोती। इतनी पतिव्रता। थोड़ा सा धन की कमी हो गई घर में। पति ने कहा सुनो, सुनती हो, यदि ऐसे ही चलता रहा तो हम खाएंगे क्या? यदि तुम कहो तो मैं दूर शहर में, नगर में जाके कुछ धन कमा लाऊं ताकि कुछ दिन हमारा गुजर बसर हो सके। पत्नी रोने लगी। पति ने पूछा रोती क्यों? बोले मैं रोती इसलिए हूं क्योंकि मैं आपके बिना जी नहीं सकती। आप ही तो मेरे सब कुछ है। आप चले गए तो मैं किसकी पूजा करूंगी? आप चले गए तो मैं किसे खिलाऊंगी, किसे नहलाऊंगी, किसे पिलाऊंगी? आप चले गए तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगी? पति मुस्कुराते हुए कहता बस इतनी सी चिंता। बोले हाँ स्वामी, इतनी सी चिंता है।
उस पतिव्रता स्त्री का पति जाता है और कुम्हार से इतनी बड़ी एक मिट्टी की अपने जैसी मूर्ति बनवा के लाता है, और वो मूर्ति अपनी पत्नी को देते हुए कहता है कि देवी, ये समझो कि यही मैं हूं, ये मूर्ति माने यही मैं हूं। अब जब तक मैं नगर से ना हूं, शहर से ना हूं, तब तक इस मूर्ति को ही अपना पति समझो। इसी को स्नान करवा के स्वयं स्नान करना है, इसको खिला के स्वयं खाना, इसी की सेवा करके पंखा झल के फिर तुम भी सो जाना, राधे राधे बोलना पड़ेगा। पत्नी ने बड़ी निष्ठा के साथ उस मूर्ति को साक्षात अपना पति मानकर दिन रात एक कर दिए, दिन रात एक कर दिए। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात है, ये जो पतिव्रता है ना, इसका पति जब नौकरी करके आया ना, बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं, जब उसका पति नौकरी करके आया तो बैठी थी, माताएं जैसे बैठी होती हैं, तो आया और थकान के कारण थक गया था, तो अपना सिर अपनी पत्नी की गोद में रखकर सो गया। सोया तो तुरंत नींद आ गई क्योंकि थका हुआ था, मजदूरी करके आया। अब उस पतिव्रता स्त्री का एक छोटा सा 1 वर्ष का बच्चा जो घुटनों घुटनों चलता है, अब घुटनों घुटनों चलते हुए चूल्हे की ओर जाने लगा, चूल्हे की ओर जाने लगा। अब देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा पतिव्रता स्त्री की कथा। अब वो पतिव्रता स्त्री को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, यदि मैं उठ के जाती हूं तो मेरी पति की निद्रा टूट जाएगी, मेरे पति की निद्रा टूट जाएगी, और यदि ऐसा हुआ तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि न उठूं तो मेरा लाडला इकलौता बेटा उस चूल्हे में गिरकर जलकर मर जाएगा, क्या करूंगा। भगवान पूछते हैं गोपियों, जरा बताओ क्या करें। वो बच्चा धीरे धीरे जाता है और चूल्हे में गिर जाता है, लेकिन वो पत्नी, वो पतिव्रता स्त्री उठती नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए बेटे से भी बड़ा है उसका पति, और उसका पतिव्रत धर्म है। गिर गया, लेकिन अब बेटा जल गया, मर गया, इस कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए, फूट फूट के रो रही, लेकिन आवाज नहीं आ रही, और वो आंसू गालों से होते हुए उसका जो पति नीचे सो रहा था, उसके गोद में सिर रख के उसके मुंह पर गिरे, तो उसको कुछ पानी जैसा लगा, तो वो एकदम से उठा। जैसे ही उठा तो वो पतिव्रता स्त्री दौड़ी चूल्हे की ओर, हाय राम मेरा बेटा, हाय राम मेरा बेटा, हाय राम मेरा बेटा। जब दौड़ी तो उस चूल्हे से साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए, और अग्निदेव की गोद में उस पतिव्रता स्त्री का बालक था, और उस बालक को उस पतिव्रता स्त्री को देते हुए क्या कहा कि देवी, मैं दुनिया में हर चीज को जलाने का सामर्थ्य मेरे अंदर है, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं जला नहीं सकता, सिर्फ एक किसी पतिव्रता स्त्री के बेटे को जलाने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कन्हैया कहते हैं कि गोपियों सुनो, सोचो उस पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति है कि उस पतिव्रता स्त्री के बच्चे को जलाने की क्षमता उस अग्निदेव में नहीं है। इसलिए तुमसे भी कहता हूं, लौट जाओ। यदि तुम्हें समाज वालों ने इधर देख लिया ना, तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहेंगे, चली जाओ। गोपियों ने कहा, महाराज तुम ही कथा सुनाना नहीं जानते, हम भी अच्छी कथा सुना सकते हैं, हम भी कथा सुनाते। सुनो ना, वही पतिव्रता स्त्री, पति ने कहा वो मूर्ति की सेवा करना, पत्नी रोज सेवा करती, कई महीने साल बीत गए, पति नहीं आया, मूर्ति को पति मानकर सेवा करती रही। और एक दिन जब घनघोर बारिश हो रही थी, दरवाजे पर कोई आया, दरवाजा खटखटाया, देवी ने पूछा कौन है दरवाजे पर, तो उसका पति उस दरवाजे पर था। उसने कहा मैं तुम्हारा पति हूँ, आज शहर से पैसे कमा कर लौट आया, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ, बीमार हो जाऊंगा। और जिस समय उसने दरवाजा खटखटाया ना, उस समय वो पतिव्रता स्त्री पति के द्वारा दी गई उस मूर्ति की पूजा कर रही है। अब वो पतिव्रता स्त्री बड़ी धर्म संकट में आ गई,
कि यदि इस मूर्ति रूपी पति की सेवा जो कि मेरे पति ने आदेश दिया यदि न करूं तो मेरा पतिव्रत धर्म चला जाएगा, और यदि जाकर दरवाजा न खोलूं तो मेरे पति भीग जाएंगे, उनको बुखार आ जाएगी, तब भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। आज मैं आपसे पूछता हूं माता कि उसकी जगह आप हो तो क्या करोगे? किस किस को लगता है कि भैया मूर्ति की पूजा करते रहनी चाहिए, जब 1-2 घंटे में जब पूजा हो जाएगी तब दरवाजा खोलना चाहिए? किस किस को लगता है ऐसा? और किस किस को लगता है कि नहीं मूर्ति की साइड करो, पति को लिए गेट खोलो और उसको अंदर आने दो? जरा हाथ खड़े करो कौन? नहीं, इसमें नोटा का ऑप्शन नहीं है। गोपिया कन्हैया से पूछती, कन्हैया जरा प्लीज उत्तर तो दो, क्या करना चाहिए? तब कन्हैया कहते हैं इसमें उत्तर की क्या बात है, ये कोई प्रश्न है क्या? बच्चे इसका उत्तर दे सकते हैं, बूढ़े नहीं दे सकते। क्या दे सकते बच्चे? बोले इसमें इतनी सी बात है, पति ने मूर्ति दी थी, इसलिए दी थी कि मैं नहीं रहूं तब सेवा करना। अब जब साक्षात पति आ गया तो मूर्ति क्या पूछनी? दरवाजा खोले, पति को लाए और पति को अच्छे से टॉवेल से सर पूछे और उसको भोजन करवाए और चकाचक सेवा करे, यही तो करना है। मूर्ति तो तब के लिए थी जब पति नहीं था, अब पति आ गया, मूर्ति का क्या काम? मूर्ति ले आई, पति का क्या? आप न तो इधर नहीं इधर, अब पति आ गए, मूर्ति की कोई जरूरत नहीं है। तो गोपिया कहते यही बात तो हम कहना चाहती हैं, किस दुनिया में आए हमने भी सांसारिक पति बनाए, समाज में रहना है ना, तो हमने भी सांसारिक नियमों का पालन करते हुए शादी की, एक मनुष्य से हमने ब्याह किया, लेकिन वो ब्याह इसलिए किया था कि तुम नहीं थे। आज जब साक्षात परमात्मा हमारे सामने है तो सांसारिक माटी के पुतलों का यहाँ क्या काम? उन माटी के पुतलों के लिए तो शरीर है जो हमारे घर में छोड़ा ही हम, ये तो आत्मा ही है, परमात्मा से मिली। बड़ा सुंदर यहाँ पर गोपियों ने अपना भाव रखा है। कन्हैया को आखिरकार उनके इस दिव्य भाव को मानना पड़ा और वहां पर रास की शुरुआत हुई, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बीच में मेरी कन्हैया है, आसपास गोपी नृत्य कर रही है। कन्हैया ने एक दिव्य लीला रची कि हर गोपी के साथ कन्हैया का दर्शन हो रहा है। हर गोपी को ये लगता है कि ये तो हमारे साथ ही नाच रहे हैं, हर गोपी को लगता है कि ये तो सिर्फ हमारे ही हैं। अब गोपियों को घमंड होने लगा। देखो, दुनिया के मालिक को, जिसको पूरी दुनिया पूछती है, उस कन्हैया को मैं अपने इशारों पे नचा रही हूँ, इस बात का घमंड हो गया गोपियों को। कभी कभी हमें भी हो जाता है घमंड। हमें क्या घमंड हो जाता है भाई? हमें ये घमंड हो जाता है कि हम ना हो तो ये दुनिया ना चले। अब मैं सोचूं कि मैं ना रहूंगा, मैं अपनी सोचूं कि मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया में भागवत कथा ही नहीं होगी, तो भाई मेरे जैसे करोड़ों पड़ेगा। मेरे मरने से कोई फर्क इस दुनिया में नहीं पड़ने वाला। मैं जाऊंगा 50 और आ जाएंगे, 2-4 इंजीनियर मर जाएंगे तो अकाल नहीं आ जाएगा। हर साल हजारों बनते हैं। डॉक्टरों की देश में कमी नहीं है। यदि तुम सोचो कि हम नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भगवान की दुनिया है। किसी क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, लोग सचिन तेंदुलकर के बड़े भगत। लोग सोचते थे सचिन तेंदुलकर यदि संन्यास ले लेगा तो टीम का क्या होगा? क्या होगा भैया? जो कुछ हो रहा है देख रहे हो सामने। फिर बोले धोनी संन्यास ले लेगा तो क्या होगा? ले लिया उसने, अभी चल रही। तो तुम आओ, तुम्हारा काम है करो, वो तुम चले भी जाओगे तब भी ये दुनिया चलती रहेगी। घमंड किस बात का है? घमंड मत करो। लेकिन गोपियों को घमंड हो गया कि देखो दुनिया का पालनहार हमारे इशारों पर नाचता है और भगवान को सब कुछ प्रिय है, बस घमंड प्रिय नहीं। जिसको घमंड हुआ भगवान गायब, वहीं से घमंड गया। ये घर मैंने बनाया है, ये मैंने किया है, वो मैंने किया है, तुमने कुछ नहीं किया है। तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम कुछ कर लोगे? वो अपनी कृपा का हाथ तुम्हारे सर से हटा लेना तो एक टाइम की रोटी नसीब नहीं हो सकती तुम्हें।
भूल गए सम्राट विक्रमादित्य को। घमंड था, क्या घमंड कि दुनिया में जब मिस्र तक उनका राज फैल चुका था, उज्जैन राजधानी थी, तो घमंड हो गया, अरे मेरे से बड़ा कोई नहीं। कौन? सम्राट वीर विक्रमादित्य। भगवान ने शनिदेव को कहा जरा इनका घमंड उतारिए, और ये स्थिति विराजपाट सब चला गया। खाने का एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। जिस घर में रहते थे उस घर में मोतियों की माला थी, वो माला भी एक तस्वीर में टंगा हंस खा गया और अपराधी इनको लग गया। कहीं से भोजन मिला, लेके जा रहे थे, चील कब्जे उठा के भाग गए महाराज। एक टाइम दुनिया का राजा, एक छत्र, कुछ नहीं। तो बताइए सम्राट वीर विक्रमादित्य के सामने हम कौन है? कुछ नहीं। जब उनका घमंड नहीं चला तो 13-30 के घर बना के बंगला बनाने वालों का घमंड क्या चलेगा? गोपियों को जैसे ही घमंड हुआ, कन्हैया उन गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने देखा कहाँ गए, कुछ देर समझ में नहीं आया, और जब समझ में आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब ढूंढने लगे तो देखा कि एक जोड़े के चरण चिन्ह कुछ दूरी पे जा रहे हैं। पीछा किया तो वहां राधा रानी बैठी थी। कहते हैं कि राधा रानी को यहाँ घमंड हो गया, लेकिन सत्य बात है राधा रानी को घमंड छू नहीं सकता। राधा रानी तो अपने भक्तों पर कृपा करती हैं, इसीलिए उन्होंने घमंड कि मुझे घमंड आ गया इस बात का अभिनय किया, ताकि कन्हैया मुझे यहाँ छोड़ जाए और इन गोपियों का मार्गदर्शन में करूं। राधा रानी ने कहा कि देखो भगवान को पाना तो घमंड छोड़ना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा। यदि आपने मनाया तो कन्हैया लौट आएंगे। राधा रानी के मार्गदर्शन में गोपियां समझ गई कि उन्हें क्या करना है, और उन्होंने एक गीत गाया, और उसी गीत को गोपी गीत कहते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आइए 2-4-5 श्लोकों का हम लोग भी, जिसको आता है साथ में गाए, जिसको नहीं आता है कम से कम सुने, और सब अपने सिर को ढक ले। वृंदावन बिहारी लाल की गोपियों वाच। नेत्र बंद हो, हाथ जुड़े हुए हो और सिर ढका हुआ। कोई भी ऐसा ना हो जो सिर न ढके। सिर ढक के गोपी गीत का श्रवण करने से या पाठ करने से समस्त मनोरथ सफल होते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत धीरा Drita
दीक्षता दीक्षुता दिव्य गोपी गीत में 19 श्लोक है, लेकिन हमने 5 प्रमुख श्लोकों का पाठ किया। विरह भाव में गाया गया ये दिव्य गोपी गीत, यदि किसी को रात्रि में भयानक डर वाले स्वप्न आते हो, अच्छे स्वप्न नहीं आते हो, तो रोज रात को गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। वो संस्कृत में यदि ना कर पाओ तो मोबाइल सब पे है, YouTube पे जाओ और गोपी गीत को सुनो कान में हेडफोन लगा के। रात्रि में आपको कभी भी डरावने स्वप्न नहीं आएंगे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। जब इस प्रकार रोते हुए गोपियों ने प्रार्थना की कि हे नाथ, आपके आने से ही ब्रज की शोभा बढ़ी है। हे नाथ, हम तो साधारण गोपियां हैं, हम क्या जाने प्रेम का भाव क्या होता है। दिन रात हमसे अपराध होते हैं, लेकिन आप तो भक्तवत्सल है ना प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बताइए हमें से क्या गलती हो गई? क्या प्रेम करना कोई गलती है? हाँ, हमने किसी सांसारिक व्यक्ति से प्रेम नहीं किया है, हमने आपसे प्रेम किया है। आप भगवान हो और इसमें हमारी भी गलती नहीं है। इन साधु संतों ने आपकी कथा सुना सुना कर हमें आपका प्रेमी बनाया है, हम आपकी प्रेमिका बन गई। आपका जो प्रेम है ना, वो समस्त दुखों को खत्म करने वाला है प्रभु। इसलिए थोड़ा सा आप हमारे अपराधों को क्षमा। जब इस प्रकार विरह भाव से गोपियां भगवान को पुकारती हैं तो मेरे कन्हैया प्रसन्न हो जाते हैं और उन गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की, ऐसे बोलोगे, थोड़ा जोर से बोलो। भगवान प्रकट हो गए। अभी तक तो चल रहा था रास, अब भगवान प्रसन्न हो गए हैं। साथ में राधा रानी है, अष्ट सखियां हैं, गोपियां हैं। महारास प्रारंभ हुआ। इस महारास में ब्रह्माणी भी आई है। इस महारास में जितनी भी दुनिया की पतिव्रताएं माता है ना, जिनकी पूजा करती हैं, और साक्षात माता पार्वती भी आई है। और जब वो आने लगी तो भोले बाबा ने कहा, देवी जी कहाँ जाती हो? बोले वृंदावन जा रहे हैं, जहां पर कन्हैया रास रचा रहे हैं। और जैसे ही महाराज कन्हैया का नाम सुना, भोले बाबा पागल हो गए, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। माता पार्वती ने कहा कि भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को वहां जाने की आज्ञा नहीं। भोले बाबा कहते हैं तो क्या हुआ, पुरुषों को नहीं है ना, स्त्रियों को तो बिल्कुल है। तो मैं कौन सा पुरुष हूँ? मैं कौन सा पुरुष हूँ? बोले मतलब क्या कहना चाहते हैं? अरे तुमने पेटी में इतनी साड़ी धोतियां साड़ियां क्यों रख के रखी? एक आध मुझे भी दो, मैं भी पहनूंगा। अपने मांग का टीका जरा मुझे भी तो पहना। सुंदर सुंदर कुंडल मेरे कानों में सजाओ, हाथों में चमकीली सुंदर लाल पीली चूड़ियां पहना दो, हाथों में मेहंदी लगा दो, आंखों में काजल, होंठों पे लाली लगा दो, और ऐसा स्वरूप बना दो महाराज कि मैं भी ब्रज की कोई गोपी लगूं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। माता पार्वती को हंसी आई, लेकिन भोले बाबा जब ज्यादा ही जिद करने लगे तो इस बार, पिछली बार तो भोले बाबा ने कहा था सती के टाइम के, होई है वही सो राम रचि राखा, जा भाई अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो जल गई थी। इस बार माता पार्वती ने कहा नहीं मान रहे हो? बोले होई है सोई जो कृष्ण रचि राखा। वो बुला रहे हैं तभी तो ये नाटक कर रहे हैं। हमारा दिव्य स्वरूप बनाया है और माता पार्वती के साथ रास में सम्मिलित हुए।
बड़ा नृत्य चल रहा महाराज, सुंदर सुंदर। अब जब नृत्य चला तो क्या हुआ, कन्हैया ने देखा सभी गोपियां तो अपना घूंघट उठा के नृत्य कर रही है, ये कौन सी गोपी है। अब कुछ ऐसा नहीं लगा खाते पीते घर की है, मोटी तगड़ी। और वैसे देवियों के बाल बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन इसके बाल कुछ अजीब नहीं लग रहे, एकदम जटा टाइप। कोई बड़का दूध तो नहीं लगा क्या। दिव्य स्वरूप देखना तो देखो क्या स्वरूप। आहा महाराज आनंद आ जाए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बहुत दिव्य स्वरूप बनाया। कन्हैया ने कहा जरा इधर आओ, माता पार्वती के जाना मत, नहीं पोल पट्टी खुल जाएगी। नहीं जाए महाराज। अरे अपना मुखड़ो तो दिखा दे। बाबा के नहीं दिखाऊंगी। अब बोले भी नहीं। अब भैया कालों के काल महाकाले, मीठी आवाज तो होगी नहीं। ऐसा दहाड़ेंगे कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाए। इनको बोला बोलना मत, नहीं तो पोल खुल जाएगी। नहीं मान नहीं रहे। ठीक है ऐसे नहीं मानेंगे। कन्हैया समझ गए ये ऐसे नहीं मानेंगे। निकालिए अपने कमर से बांसुरी महाराज। इसी बांसुरी को सुनकर गोपियों ने क्या किया था, ससुर जी को घास खिलाया, गाय को रोटी खिलाई। देखो चकाचक एकदम। जैसे ही कन्हैया ने बांसुरी बजाई महाराज, बाबा जी हो गए पागल। ऐसे भाव विभोर हुए कि ध्यान ही नहीं रहा महाराज पल्लू कब सरक गया। अब पल्लू सर जैसे सरका तो गले में भैया जो वासुकी नाग था वो बाहर आ गए। और वासुकी नाग जैसे आए गोपियां डर गई सभी। महाराज ये सांप कहां से आया। कन्हैया बोले डरो मत, ये हमारे बाबा जी हैं। आज इन्होंने महाराज का नियम तोड़ दिया, लेकिन नियम बना रहे इसके लिए स्वयं गोपी बन के आ गए। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने पूछा गोपी बन के क्यों आए, डायरेक्ट भी तो आ सकते थे। बोले प्रभु भूल गए क्या, आप भी तो दुनिया के लिए गोपी बने थे एक बार, याद है, भूल गए। मोहिनी रूप में आप आए थे कि नहीं आए थे, मेरी रक्षा के लिए आए थे। एक राक्षस था ना भस्मासुर नाम का, तपस्या करी, बोले जिसके सिर पे हाथ रखो भस्म हो जाए महाराज। अजय से ही वरदान दिया तो माता पार्वती पे मोहित हो गया। बोले इस बार ट्रायल तो भोले बाबा आप पे ही करूंगा, आपके सिर पे रखूंगा हाथ में। भोले बाबा भागते फिर रहे हैं, कहीं मेरे सिर पे ना रखे। अब क्या करें, हे प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए। कन्हैया को याद किया तो मेरे कन्हैया ने दिव्य मोहिनी का रूप बनाया और भस्मासुर के सामने प्रकट हो गए और नृत्य करने लगे। तो भस्मासुर भोले बाबा को छोड़ के मोहिनी के पीछे लगा। मोहिनी ने से कहा बोले मुझसे ब्याह कर लो। बोले बिल्कुल करूंगी, लेकिन उसी से करूंगी जो मेरे जैसा नृत्य करेगा। मोहिनी नृत्य करने लगी तो वो भी उसके मोहिनी के जैसे ही नृत्य करने लगा। और मोहिनी ने नृत्य में अपने मोह जाल में प्रेम पास में ऐसा फंसाया कि वो जैसा मोहिनी करती वैसा वो भस्मासुर करता। मोहिनी ने अपना हाथ जैसे ही सिर पे रखा, भस्मासुर ने भी अपना हाथ सिर पे रखा और जैसे ही सिर पे रखा भस्मासुर वहीं भस्म हो गया। बोलो राधे। हे कन्हैया आपने मेरी रक्षा की थी उस समय मोहिनी रूप में आके, तो आज उसका बदला चुकाने के लिए मैं भी मोहिनी गोपी बन के आया हूँ। बोले राधे राधे। इसीलिए तब से आज तक वृंदावन में भगवान भोले बाबा का श्रृंगार गोपी रूप में होता है और उन्हीं का नाम वहां पर गोपेश्वर महादेव है। बोले गोपेश्वर महादेव। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब महाराज शुरू हुआ। कन्हैया ने इसे दिव्य बांसुरी बजाई है, गोपी आनंद ले रही। आइए हम भी एक भजन के साथ इस महाराज में सम्मिलित हो। जो जो इस महाराज में सम्मिलित होना चाहता है जरूर आनंद ले। हो ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने, नी में हुई दीवानी
नी में हुई मस्तानी हो ऐसी बंसी बजाई शाम ने मेरे सुध बिसराई शाम ने बंसी बजाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने नी में हुई दीवानी नी में हुई मस्तानी नी में हुई दीवानी नी में हुई मस्तानी ऐसे बंसी बजाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने ऐसी बंसी बजाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने हरि बोल। भगवान ने जब मुरली बजाई ना, मुरली की धुन जब पड़ी कानन में, मुरली की धुन जब पड़ी कानन में, नींद न आई सखी मेरे नैनन में, नींद न आई सखी मेरे नैनन में, मुरली की धुन जब पड़ी कानन में, नींद न आई सखी मेरे नैनन में, नींद न आई सखी मेरे नैनन में, नींद न आई सखी मेरे नैनन में, मेरी निंदिया हो मेरे निंदिया हो, निंदिया उड़ाई शाम ने ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी निंदिया उड़ाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने, नी में हुई दीवानी नी में हुई मस्तानी, नी में हुई दीवानी नी में हुई मस्तानी, मेरी निंदिया उड़ाई शाम ने ऐसी बंसी बजाई ऐसी बंसी बजाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम। हरि बोल। मेरी इच्छा है कि और कभी नृत्य करो। जब महाराज हो तब नृत्य अवश्य करना है, तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जिसको जैसा आता है झूमते हुए खड़े होइए जरा। महाराज ऐसा मौका कभी आता नहीं है, सब लोग वही आनंद ले जो जहाँ खड़ा है। मुरली की धुन सुनतिया लहराए, उन्हें उमंग रहा नहीं जाए, उन्हें उमंग रहा नहीं जाए, उन्हें उमंग रहा नहीं जाए। मुरली की धुन सुन जिया लहराए, मुरली की धुन सुन जिया लहराए, उन्हें उमंग रहा नहीं जाए, उन्हें उमंग रहा नहीं जाए, उन्हें उमंग रहा नहीं जाए। क्यों ऐसी मस्ती ऐसी मस्ती ऐसी मस्ती ऐसी मस्ती जड़ाई जाने मेरी सुध बिसराई शाम ने, ऐसी बंसी बजाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने, नी में हुई दीवानी नी में हुई मस्तानी, नी में हुई दीवानी नी में हुई मस्तानी, मेरी सुध बिसराई शाम ने ऐसी बंसी बजाई शाम ने, ओ ऐसी बंसी बजाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने। हरि बोल।
सखी को नाच नचावे, एक एक सखी को नाच नचावे। यमुना किनारे शाम बंसी बजावे, यमुना किनारे शाम बंसी बजावे। एक एक गोपी को नाच नचावे, एक एक गोपी को नाच नचावे। एक एक गोपी को नाच नचावे, एक एक गोपी को नाच नचावे। ऐसो रास ऐसे रास रहो, ऐसे रास रहो, ऐसे रास रहो, ऐसे रास रचाई जाने मेरे आई जाने, मेरी वासी रचाई जाने, मेरी खुद से आई जाने। देखिए जब रास हो रहा है, देखो भोले बाबा का आनंद है भैया, तो बाकी बिहारी जी बीच में खड़े हैं, उनको देख रहे हैं, तो जो भक्त हैं अपने स्थान पर ही भैया खड़े क्यों आनंद लो। बांके बिहार की देख छटा, बांके बिहार की देख छटा, मन है गयो लता फटा, मेरो मन है गयो लता फटा, लता फटा अरे लता फटा, लता फटा लता फटा, लता फटा लता फटा, लता फटा लता फटा। बांके बिहार की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लता फटा, बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन हो गई लटा पटा। गोपियां थोड़ी देर पहले यही तो कह रही थी, कब से खोजूं बारी को, कब से खोजो मतवारी को, कब से खोजूं बारी को, कब से खोजो मतवारी को, बारी को गिरधारी को, वारी को गिरधारी को। कोई तो बता दो उसका पता, कोई तो बता दो उसका पता, मैं तो मन है गयो लता फटा, बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। देख छटा, मन है गयो लटा पटा, बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी लाल की जय। बलवान की बिहारी लाल की, गोपेश्वर महादेव की, रासस्थल की, निधिवन राज की, सेवा कुंज की, जय जय श्री राधे। बैठ जाइए, आनंद आया मैं फिर बैठ नई जगह करो ये जवाब चाहिए। बांके बिहारी को भोले को नचवाई दिया आखिर में, बिल्कुल एकदम नचवाई के बाद बहुत चक्रधारी हो आप क्या चक्कर चला तो पता नहीं चलता। श्री राजा इस प्रकार बहुत प्रयास किया किसने, कामदेव ने भगवान के हृदय में काम भाव को प्रकट करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन हर प्रयास विफल हुआ और अंत में कामदेव को हार माननी पड़ी। ना तो भगवान के हृदय में काम जागृत हुआ, ना उपस्थित कोई भी गोपी के हृदय में काम भाव जागृत हुआ। राधे राधे बोलना पड़ेगा।
ये है भगवान की लीला, ये भगवान की लीला है। आगे महाराज के प्रसंग से आगे बढ़े। भगवान ने सुदर्शन, शंखचूड़, अरिष्टासुर, केसी, व्योमासुर इत्यादि का उद्धार किया है। अब भगवान को ब्रज में रहते हुए 11 वर्ष 56 दिन हो चुके हैं। कितने? भगवान ने जब से जन्म लिया है ब्रज में, वृंदावन में रहते हुए 11 साल और 56 दिन पूरे हो गए। बहुत प्रयास किया किसने? कंस ने भगवान को मारने का, लेकिन संभव नहीं हो पाया। क्या कहें महाराज, बहुत प्रयास किया। जब कुछ संभव नहीं हो पाया तो इस बार अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी काका लगते हैं इनके, दूर के। अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी आए हैं और आके कहा कि मैं धनुष महोत्सव के लिए लेने आया हूं। यशोदा मैया को किसी ने कह दिया कि कन्हैया, ये लाला तुम्हारा छोरा नहीं है, ये तो देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान है, जिसे लेने के लिए जो है अक्रूर जी आए हैं। बहुत मना किया लेकिन माने नहीं। भगवान ने कहा, गोपियों ने भी कहा कि आप मत जाइए। गोपियों ने भी कहा कि प्रभु आप हमें छोड़ के न जाइए। लेकिन भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं परसों आ जाऊंगा। कब आ जाऊंगा? वृंदावन, मथुरा से। ध्यान से सुन रहे हो ना? मथुरा से कब लौटाऊंगा मैं? परसों की कह के गए हैं। अब वृंदावन से मथुरा की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है। अब सोचो, आप गए मथुरा को जिस दिन शाम, कहा परसों को गए मथुरा को जिस दिन शाम, कहा परसों को आऊंगा। परसों की क्या कह गए ना कि परसों आऊंगा, लेकिन 100 साल तक मथुरा रिटर्न नहीं आया, मथुरा से वापस वृंदावन नहीं आया। अब बताइए 12 किलोमीटर की दूरी है। वो नहीं आए तो ये भी जा सकते थे, क्यों नहीं गए? क्योंकि जो सच्चे प्रेमी होते हैं ना, जो सच्चे प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, वो अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए त्याग करते हैं। त्याग का नाम ही, पत्नी के मर जाएगी कि शराब छोड़ दो, देखा मजाल है, छोड़ दो। पत्नी कहती है अपने बच्चों पर दया खाओ, तुमको कुछ हो गया तो किसके सहारे इनको पालोगी। लेकिन वो नकली है, वो असली प्रेमी नहीं है। यदि होता तो छोड़ देता अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन है ही नहीं प्रेमी। वो तो शराब का प्रेमी है, वो शराब का प्रेमी। मैं तो कहता हूं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं। लोग पीते हैं और पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। किसी अंगूरी मदिरा को हम हाथ नहीं लगाते, हम तो भक्ति की जो रस होता है उसका पान करते। एक बड़ा अच्छा प्रसंग मुझे याद आ गया। जो भक्त होता है ना और शराबी, तो एक जैसे होते हैं। ध्यान से सुनिए, भक्त और शराबी एकदम कैसे? देखो, अब क्वालिटी देखो दोनों की। दोनों एक चीज है, शराब भी पीने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, और जो उनकी स्पेशल दुकान होती है वहां। और ये वाली भगवान की जो भक्ति की रस है, इसको पीने के लिए भी घर से कहाँ आना पड़ेगा? उधर ठेके पे जाना पड़ेगा और इधर पांडाल में आना पड़ेगा। दोनों जगह जाना है। वहां जाओगे तो वहां भी कुछ लेके जाना पड़ेगा, तब मिलेगा। अपने काका जी नहीं बैठे उधर जो फ्री में दे देंगे। और इधर भी आओ तो कुछ लेके आना पड़ता है। कुछ माने फूल ले आओ, मिठाई ले आओ, केला ले आओ, कुछ भी, क्योंकि फल तभी मिलता है। ठीक है, दोनों का अंतर समझो आप। आगे सुनो,
वो जाएगा, अब वो वाली पिएगा। तो जब शुरू में जो पीते हैं उनको कड़वी लगती है। कैसी लगती है भाई? एक आदमी बैठा हुआ जो पीता हो, नहीं मैंने तो सुना है कड़वी लगती है, मैंने कभी टेस्ट नहीं की। हमने पिया। देख पहले कैसी लगती है? कड़वी है। और ठीक ये वाली ये भी कड़वी लगती है। लोग आएंगे, अरे मन नहीं लग रहा महाराज का खाना, चले क्या? इसमें मन नहीं लग रहा, कड़वी लग रही, महाराज तो कड़वा बोल रहे हैं, चलो घर। उसको भी एक दो बार कड़वी, फिर धीरे धीरे पीते जाओ, लत लग जाएगी। तो भाई जब वो भी पीते पीते लत लग जाएगी तो 2-4 दिन सुनना, इसकी भी लत लग जाएगी। राधे राधे बोलना।